हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन पे बात करेंगे। इसके बाद आपके पैटर्न पे बात करेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, किस में कितने नंबर का पूछा जाएगा। उससे पहले मैं बस आपको एक छोटा सा मैसेज दे दें, खास करके सामाजिक विज्ञान वाले कान खोल के सुन लीजिए। नीचे हम बात करेंगे, ठीक है। आपको चारों विषय पढ़ने पड़ेंगे। आप इस चक्कर में मत रहिए कि आपके दो ही पेपर से मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा 80 नंबर का। हम इस मुद्दे की बात कर रहे हैं, खास करके आपको इसके लिए मतलब पर्सनल बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग कल से मैसेज किए जा रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान में जो है कितने पेपर से पूछे जाएंगे। देख लीजिए, कान खोल के। बस आपके लिए एक छोटा सा मैसेज यही है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 9-10 वाले आपको दिखा देते हैं। आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ सकता है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो देखिए यहाँ पे 9-10 कहाँ चला गया, 1 मिनट। चलिए, यहाँ पे आपका लोचा होने वाला है। देखिए, ये आपका 9-10 का सिलेबस है, देख सकते हैं। ये 6-8 का हो गया ऊपर में, ये हो गया 9-10 का। ठीक है, 9-10 डायरेक्ट। अब आपको पहले छोटा सा दिखा देते हैं, फिर हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे विज्ञान को अलग किया गया है, गणित को भी अलग कर दिया गया है, लेकिन आपको अलग नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ सामाजिक विज्ञान लग तो रहा है कि आपको चारों विषय पढ़ना पड़ जाएगा। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी क्लियर नहीं है कि आपको दो ही सब्जेक्ट पढ़ना है, 80 नंबर में चारों पढ़ना पड़ेगा। चलिए, पहले नंबर हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन की अगर बात कर लें। देखिए, कौन कैसे दे सकता है, 6-8 में किसका क्या रहेगा। 1 मिनट निकालने दीजिए थोड़ा। चलिए, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, लैंग्वेज पेपर में देख लीजिए क्या है कि 6-8 के लिए थोड़ा सा इसको हम पतला कर लें। आइए, वर्ग 6-8 के भाषा के विषय के लिए, ठीक है, विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठित यानी कि ऑनर्स और सब्सिडरी के विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो। ठीक है, अगर हम वही देख लीजिए सब्जेक्ट की अगर बात करें, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं आप लोग के लिए। आइए, वर्ग 6-8 के सामाजिक विज्ञान विषय में के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर, ठीक है, क्या होना चाहिए। ऑनर्स में आपका चाहे तो इतिहास हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, या भूगोल, या राजनीतिक शास्त्र, या दर्शन शास्त्र, या अर्थशास्त्र, या वाणिज्य, या मनोविज्ञान, या समाजशास्त्र, ठीक है, या आपका ये सब सब्सिडरी में हो। ठीक है, वही आप 6-8 का फॉर्म भर सकते हैं। चाहे तो आपका ऑनर्स हो, इतिहास होना चाहिए, या भूगोल होना चाहिए, या सब्सिडरी में आपका इतिहास होना चाहिए, या भूगोल होना चाहिए, या पॉलिटी होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स होना चाहिए। कहीं भी हो, चाहे ऑनर्स में हो या सब्सिडरी में हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हम वहीं बात करें 6-8 को विज्ञान के बारे में, तो विज्ञान में थोड़ा सा क्लियर किया है। इस बार क्या है कि आप लोग का खास करके है 6-8 में क्या लिखा हुआ है कि देखिए, वर्ग 6-8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर, ठीक है, क्या होना चाहिए। चाहे तो आपका गणित या भौतिकी या रसायन या जीव विज्ञान में से कोई दो विषय पठित हो। ठीक है, तो अगर आपका दो विषय होता है, मतलब कि चाहे ऑनर्स में हो या सब्सिडरी में हो, तो भी आप साइंस का मतलब कि विज्ञान का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लें, क्या है, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारा तो गणित है, हम तो मेरा मेरा जो पेपर होगा वो अलग होगा, साइंस वाला का पेपर अलग होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6-8 में, ठीक है, 6-8 में चाहे मैथ हो या साइंस हो, दोनों का पेपर एक साथ होने वाला है। ठीक है, चाहे आपका मैथ हो या साइंस हो, दोनों का पेपर एक साथ होगा। यानी कि 80 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा, सिंपल सी बात है, आप अगर मैथ से हो या साइंस को हो, 80 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें मैथ प्लस साइंस दोनों होगा। इसमें आपको अलग नहीं किया गया है, इसमें मैथ और प्लस साइंस दोनों होगा। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि अगर 80 नंबर का होगा तो आपको अनुमान लगा सकते हैं कि मैथ का आपको 40 प्रश्न देखने को मिल सकता है और साइंस में आपको 40 प्रश्न देखने को मिल सकता है। लेकिन दोनों पेपर एक साथ ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। यहाँ तक हो गया आपका। चलिए, अगर हम थोड़ा सा नीचे की ओर चल के बात करते हैं 9-10 के लिए। आइए, चलिए, तो 9-10 में देखिए आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन कैसे रहेगा। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय के पद पर, वो सब छोड़िए, बात करें डायरेक्ट पॉइंट की। आइए, गणित, ठीक है, गणित जो फॉर्म भरेंगे, साइंस मतलब कि जिसका मैथ होगा, मैथ की अगर हम बात करें, साइंस का पर्सन यहाँ अलग है, ठीक है, मैथ की हम बात कर रहे हैं, तो मैथ में क्या होगा, देखिए, स्नातक स्तर पर, ठीक है,
क्या होना चाहिए, गणित के साथ, मान मैथ के साथ क्या होना चाहिए, भौतिकी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग स्तर पर जिसमें गणित में विशेषता मतलब कि हो। कहने का मतलब है कि चाहे तो आपका आप सिंपल सी बात ऐसे समझिए, ठीक है, जिसका ऑनर्स, ठीक है, जिसका ऑनर्स जो है फिजिक्स हो, ठीक है, या मैथ हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है, जिसका भी ऑनर्स चाहे तो फिजिक्स हो या मैथ हो या केमिस्ट्री हो, या सब्सिडरी में, ये जरूरी नहीं है, हो सके ऑनर्स आपका सब्सिडरी मतलब मैथ आपका सब्सिडरी में भी जा सकता है, फिजिक्स आपका सब्सिडरी में भी जा सकता है, केमिस्ट्री आपका सब्सिडरी में भी जा सकता है, लेकिन जिसका भी ऑनर्स हो या सब्सिडरी में फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, कान खोल के सुनिए, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसका ऑनर्स या सब्सिडरी में, ऑनर्स या सब्सिडरी में फिजिक्स हो, मैथ हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है, वो जो पेपर देंगे वो मैथ का पेपर देंगे, ठीक है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए और देख लीजिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए, अगर हम 9th के मैथ की बात करें, ठीक है, मैथ का पेपर कौन कौन दे सकते हैं, सो सुनिए, जिसका भी ऑनर्स, ठीक है, ऑनर्स या सब्सिडरी में, ठीक है, ऑनर्स या सब्सिडरी की हम बात कर रहे हैं, कहीं भी हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, ठीक है, या मैथ हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है, या केमिस्ट्री हो, ठीक है, कहीं भी हो, ऑनर्स और सब्सिडरी में आपका अगर फिजिक्स है, मैथ है और केमिस्ट्री है, तीन विषय कहीं भी हो, चाहे फिजिक्स ऑनर्स या सब्सिडरी में, तो आप मैथ का पेपर देंगे, सिंपल सी बात है, आप मैथ का पेपर देंगे, साइंस का पेपर नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। सब्सिडरी में या ऑनर्स में फिजिक्स हो, मैथ हो या केमिस्ट्री हो, तीन विषय हो, ठीक है, कहीं भी हो, वो आप मैथ का पेपर देने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगर हम थोड़ा सा बात करें साइंस का, ठीक है, नीचे आइए। चलिए अगर हम बात करें साइंस का पेपर कौन देंगे, मैथ का पेपर तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलिए साइंस का पेपर कौन देंगे, ठीक है, तो जिसका भी, ये सब आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ आपको, चलिए पढ़ के सुना देते हैं। सबसे पहली बात बोल रहा है कि स्नातक स्तर पर, ठीक है, जंतु विज्ञान यानी कि बायो, यानी कि बायोलॉजी की यहाँ बात किया जा रहा है, वनस्पति विज्ञान एवं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में, ठीक है, इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, छोड़िए इसको, बात पॉइंट की बात का अगर हम करें, साइंस का पेपर कौन देंगे, सिंपल सी बात है, साइंस का पेपर कौन दे सकते हैं, तो एक लाइन में बस आपको याद रखना है, चाहे आपका, ठीक है, ऑनर्स में, ठीक है, या किसमें, सब्सिडरी में, ध्यान सुनिएगा, चाहे आपका ऑनर्स में या सब्सिडरी में, ठीक है, बायो लिए हो, बायो हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है, या मैथ हो, ध्यान से सुनिएगा, या मैथ हो, ठीक है, वो जो होंगे विद्यार्थी वो साइंस का पेपर देंगे, ठीक है। अगर साइंस का कौन देंगे, आपका चाहे तो बायो ऑनर्स में हो, ठीक है, और सब्सिडरी में आप अगर मैथ लिए हो तो आप किसका पेपर देंगे, विज्ञान का देंगे, यानी कि सिर्फ साइंस का देंगे। या अगर आपका साइंस केमिस्ट्री आपका क्या है, ऑनर्स में है, अगर आप मैथ और बायो है आपका सब्सिडरी में, तो आप किसका पेपर देंगे, साइंस का देंगे, ठीक है। यहाँ से फिजिक्स को हटा दिया गया, गौर से थोड़ा देखिएगा, जिसका भी ऑनर्स या सब्सिडरी में बायो केमिस्ट्री मैथ हो, ध्यान से, जिसका भी ऑनर्स या सब्सिडरी में बायो केमिस्ट्री मैथ है, ठीक है, वो किसका पेपर देंगे, वो साइंस का पेपर देंगे, ठीक है। यहाँ तक चलिए हम थोड़ा सा बात कर लें सामाजिक विज्ञान की ओर। आइए, सामाजिक विज्ञान का पेपर, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऑनर्स हो या सब्सिडरी में आपका होना चाहिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक है। मतलब ये चार पेपर आपके पास है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, तभी आप सामाजिक विज्ञान का पेपर दे सकते हैं, कहीं भी हो, चाहे सब्सिडरी में हो या ऑनर्स में हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हो सके आपका मान के चलिए पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आपका क्या है, सब्सिडरी में बन सकता है, ठीक है, या आपका ऑनर्स में हो सकता है पॉलिटी हो जाए या किसी का इकोनॉमिक्स हो जाए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बस एक विषय मतलब कि क्या साफ साफ लिखा हुआ इतिहास या भूगोल आवश्यक है, ठीक है, यानी कि चारों में से इतिहास और भूगोल होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, सब्सिडरी में हो या ऑनर्स में हो। फिर से एक बार सुन लीजिए,
कि आपका ये 4 विषय होते हैं सामाजिक विज्ञान में, सबको पता है, लेकिन चारों विषय में से इतिहास और भूगोल आवश्यक है। अगर आप इतिहास भूगोल कहीं नहीं लिए हैं, चाहे तो आप ऑनर्स में भी नहीं है आपका और सब्सिडरी में भी नहीं है, तो आप सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं भर सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक लाइन में यही याद रखिए, इतिहास भूगोल आवश्यक है, चाहे वो आपका ऑनर्स में हो या सब्सिडरी में हो। सिंपल लाइन में, ज़्यादा समझने के बाद तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आइए चलिए थोड़ा सा अब हम चलते हैं पैटर्न, मतलब क्या है होने वाला। ये देखिए 11th-12th में तो सिंपल, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, फिजिक्स जिसका होगा उसमें से फिजिक्स का पूछा जाएगा 80 नंबर का, केमिस्ट्री हो जाएगा, केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री से पूछा जाएगा 80 नंबर का। ये सब तो ठीक है, आपका 11th-12th में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लोचा क्या है, अभी तक कंफर्म हम भी नहीं है, शायद आप हो जाए तो देखते हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे टाइम होगा तो कंफर्म हो जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सब पैटर्न जो होगा सामाजिक विज्ञान में थोड़ा लोचा होने वाला है, लग रहा है कि आपको चारों विषय पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, जहाँ तक की अगर बात करें, सबसे पहले अगर 6 to 8 की बात कर ले, आइए देखिए इस बार क्या होने वाला, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक, प्रश्नों की संख्या कितना होगा तो 150। ठीक है, प्रश्नों की संख्या आपको 150 होगा। भाग 1 में जो है आपका 30 नंबर का होने वाला है। ठीक है, भाग 1 जो होगा वो 30 नंबर का होगा। अब देखिए लैंग्वेज जो होगा ना, अब उसमें 30 नंबर में क्या क्या होने वाला है, थोड़ा सा अगर हम इस पर बात करें तो अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसे सुनने में आ रहा है कि 20 नंबर आपका लैंग्वेज से रहेगा, चाहे आपका हिंदी हो या उर्दू हो या जो भी हो या बांग्ला हो, वहाँ से आपका 20 नंबर, और फिर 10 नंबर आपका इंग्लिश रहेगा। ठीक है, 10 नंबर आपका इंग्लिश रहेगा, यानी कि 30 नंबर। अभी दोनों को जोड़ने पर 30 हो रहा है, तो इसमें आपको 5 मार्क्स कितना होना चाहिए कि आपका सेकंड पेपर चेक होगा। अगर आप इसमें पास नहीं होते तो आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा, ये आप भली भांति जानते हैं। तो 9 नंबर याद रखिएगा, 9 नंबर आपका लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 9 नंबर लाते हैं तो समझिए कि आप लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई हो चुके हैं, पेपर 2 आपका चेक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। भाषा 1 में आपको 9 नंबर लाना आवश्यक है। अब चाहे इसमें थोड़ा सा प्रश्नों की संख्या आगे पीछे हो सकता है, हो सके हिंदी आपका 22 पूछ दे, इंग्लिश आपका 8 को पूछे। ठीक है, ऊपर नीचे इसमें हो सकता है, लेकिन आपका नंबर जो होगा 9 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब वहीं अगर हम बात करें भाग 2 में, ठीक है, यानी कि 40 नंबर में, ये तो आप सबको पता होगा, ये आपका सबका कॉमन होने वाला है, मतलब कि इसमें चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस भी पढ़िए, सोशल साइंस भी पढ़िए, करेंट अफेयर भी। चलिए इधर बात कर लेते हैं, वो सारा आपको पढ़ने को मिलेगा। अब 80 नंबर में क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। ठीक है, 80 नंबर में पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट से रहेगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको अगर हम जूम कर दें, आइए विस्तार से देखें। भाग 1 में देखिए 6 to 8 का है ये आपका, देखिए क्या लिखा हुआ है, यह पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में क्या है, भाषा हरता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी या उर्दू या बांग्ला जो भी आपका हो सकता है, जिसमें आपका 30 नंबर का रहेगा, ये तो सबको जानते हैं, जिसमें आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य है। किसमें, भाग 1 में। चलिए भाग 2 की अगर हम बात करें, ठीक है, जो 40 नंबर होने वाला सबके लिए कॉमन होगा। क्या है उसमें, क्या पढ़ना है आपको, सामान्य अध्ययन के लिए, ठीक है, प्राथमिक गणित यानी कि 1 to 5 तक का लेवल तक का गणित, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कम से कम 10th लेवल, ठीक है, 1 से लेकर 10th तक याद रखिएगा, वो 5 के चक्कर में मत रहिएगा, 1 से लेकर 10 तक आपको मैथ देखना है। मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग की बात किया जा रहा है। सामान्य जागरूकता यानी कि यहाँ करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेगा। सामान्य विज्ञान, हाँ देखिए सामान्य विज्ञान कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका साइंस का भी पोर्शन देखने को मिलेगा 40 नंबर में। सामाजिक विज्ञान यहाँ यानी कि 2-4 आपको वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस बार की तरह इस बार भी आपका एक चैप्टर क्लियर कर दिया, सिर्फ क्या पढ़ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न देखने को मिलेगा। भूगोल और पर्यावरण शामिल है। ठीक है, भूगोल मतलब अलग से दे दिया, पर्यावरण के बारे में भी आपको पढ़ना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे भाग 3, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 3 में क्या है कि मध्य विद्यालय अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। ठीक है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या कर दिया है, गणित और एवं विज्ञान, देख रहे हैं दोनों एक साथ लिखा हुआ है, गणित एवं विज्ञान कहने का मतलब 6 to 8 में, अभी हम 6 to 8 का देख रहे हैं, 6 to 8 में गणित और विज्ञान से यानी कि दोनों को मिलाकर ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जो 80 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, भाग 3 80 नंबर का, ये दोनों इसमें मिक्स होगा। अब इसमें क्या होगा, अब उसके उनके अनुसार है कि गणित का कितना प्रश्न होगा, और विज्ञान या विज्ञान में कौन कौन आप जान रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आपका हो जाएगा। ठीक है, उसको भी घुसा दिया जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 80 नंबर में से समझिए, अगर हम मतलब कॉमन सेंस लगाया जाए तो कहीं ना कहीं गणित का आपको 40 प्रश्न देखने को मिल सकता है, या 30 भी हो सकता है, इसमें कोई मतलब आप कह नहीं सकते हैं, अभी क्लियर नहीं किया गया है।
तो गणित का समझिए कि 30 प्रश्न तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान अगर गणित 30 है तो उधर से आपको 50 पूछा जा सकता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिक्स रहेगा, या ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतना याद रखिए, अगर आप 6 to 8 का एग्जाम देने जा रहे हैं, 6 to 8 के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो सभी विषय आपको पढ़ना है, ठीक है। मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, दोनों मिला के पढ़ना है। ये नहीं कि आपको सिर्फ साइंस पढ़ना है, होता 9-10 में अलग हो जाएगा, लेकिन 6 to 8 में आपको पूरा दोनों मिक्स, दोनों को लेके चलना है। वहीं देखिए सामाजिक विज्ञान, यानी कि अगर 9 to 10 सॉरी 6 to 8 में आपका सामाजिक विज्ञान है तो आपको चारों पेपर पढ़ना है। चारों में आपका हिस्ट्री भी आ जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी भी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा और पॉलिटी भी हो जाएगा। ये चारों से आपको मिलाकर 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसमें कितना हिस्ट्री होगा, कितना ज्योग्राफी होगा, ये अभी बताना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम क्या बोलते हैं कि आपका 30 नंबर पूछ देगा हिस्ट्री, 20 नंबर ये पूछ देगा, ऐसे क्या मतलब इतना जान लीजिए आपको चारों विषय पढ़ना है तो 20 चौक के 80, अगर मोटा मोटा देखें 80 को अगर 4 से भाग कीजिए यानी कि 20-20, यानी कि मोटा मोटी आप लेके चल सकते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 20-20 या 30-30 प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स से हो सके कम प्रश्न ही देखने को मिले, इकोनॉमिक्स से कम मिले देखने को, ठीक है। और नहीं तो भी तो आप जैसे आप देख सकते हैं अभी 9-10 का जो सेट चल रहा था कि हिस्ट्री का ज़्यादा प्रश्न था, 25 था, तो हो सके 30 हो सकता है, ठीक है। उसी के आधार पे अब बनाया जाएगा, बात की बात है। चलिए ये अब बाकी देखिए क्या पढ़ना है, किस पैटर्न पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो SCERT और NCERT दोनों लेके चले गए, ठीक है, उसी से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। पहले आपको SCERT खत्म करना, फिर NCERT पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम वहीं बात करें थोड़ा सा 9-10 के लिए, देखिए आइए 9-10 में थोड़ा सा यहाँ लोचा हो सकता है, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, आपको हम दिखा देंगे। आइए यहाँ भी 150 का होगा, भाग 1 आप समझ ही रहे हैं, अभी जस्ट आपको बता चुके हैं। भाग 2 भी आप समझ रहे हैं। भाग 3 की अगर हम बात करें, डायरेक्ट भाग 3 की बात करते हैं, ठीक है, सब तो सेम ही रहेगा। भाग 3 में आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसका है, आइए तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आपका, एक मिनट, क्या लिखा है भाग 3 में कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, ठीक है। चाहे आपका हिंदी हो, तो देखिए भाग 3 की बात कर रहा है, अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी से आपका 80 नंबर पूछे जाएंगे। बांग्ला हो तो वहाँ से आपको 80 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। उर्दू हो तो 80 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत हो तो 80 नंबर, फारसी हो तो 80 नंबर, अंग्रेजी हो तो 80 नंबर। देखिए विज्ञान, यहाँ पे देखिए आप, विज्ञान हो तो यहाँ पे आपको अलग कर दिया, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। विज्ञान हो, देखिए विज्ञान है यानी कि साइंस, तो साइंस में कौन कौन, आपको हम पहले भी पीछे बता चुके थे साइंस में कौन कौन रहेंगे। तो साइंस में जिसका बायो हो, चाहे ऑनर्स की बात करें, चाहे ऑनर्स में बायो हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, या सब्सिडरी में बायो हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, वो साइंस वाले कहलाएंगे। वो उनका कितना नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा। आपको फिर मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे ये दोनों मिलाकर आपका यहाँ से रहेगा। अब यहाँ से देखें गणित को भी आपको अलग कर दिया गया है, ठीक है। गणित होगा तो वो आपको 80 नंबर के यहाँ से पूछा जाएगा, लेकिन विज्ञान भी इधर आपको 80 नंबर। और गणित का 3 पेपर तो आपको हम बता ही चुके हैं, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री होगा, तो आप गणित का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग कर दिया है, ललित कला हो या इस जो भी होगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, ये डर सता रहा है हम लोग सबको, क्या है, देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे आपको 80 नंबर कर दिया है। अब सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे अगर लिख देता कि हाँ हिस्ट्री या ज्योग्राफी किसी 4 में से किसी 2 विषय के लिए क्लियर कर देता, तो हम मानते कि हाँ आपका मात्र आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, 80 नंबर का तो पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब भाग 3 में आप जानते हैं अगर भाग 3 हो तो 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन सामाजिक विज्ञान कहने का मतलब क्या सामाजिक विज्ञान पूरा ओवरऑल मिला के यानी कि चारों सब्जेक्ट मिला के हमसे 80 नंबर पूछा जा रहा है, क्या ये है या कैसे पूछा जा रहा है अभी क्लियर नहीं है। हो सके फॉर्म भरते समय आपको 2 विषय को चुनने को दे दे, तभी आप मानिएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए आपको क्या लिखा हुआ नीचे में, वही है, मतलब कि अभी उसमें शक अभी भी लगा हुआ है, तो थोड़ा आप सतर्क रहिए। अब आज ही कल में आपको पता चल जाएगा, आज से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। तो अगर सोशल साइंस वाले अगर आप फॉर्म भरते समय चूज कर लेते हैं 2 विषय, तब फिर आपको 2 ही विषय पढ़ना है, लेकिन इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ आपको सामाजिक विज्ञान इस टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगर हम बात कर लें कहाँ से प्रश्न मतलब पूछे जाएंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ NCERT से संबंधित होगा, ठीक है, पाठ्यक्रम जो होगा। चलिए वहीं आप PGT के लिए अगर बात कर ले 11th 12th के लिए, तो सारा ये तो आप भली भांति समझ ही रहे हैं।
इसमें आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का अलग हर एक सब्जेक्ट से 80 नंबर पूछे जाने का है पूरा देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए हिंदी हो या अंग्रेजी हो या गणित हो या भौतिकी हो या रसायन शास्त्र हो, अलग अलग। अगर आप फिजिक्स के भरे हो तो आपका फिजिक्स से मात्र 80 नंबर का प्रश्न होगा, आपका चाहे इकोनॉमिक्स से तो वहाँ से 80 नंबर प्रश्न होगा। देखिए यहाँ पे कैसे अलग कर दिया है, हम बस इतना जानना चाह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है, देखिए बात को समझिए। यहाँ पे आप जब देख रहे हैं, ठीक है, देखिए ये 9-10 का है, यहाँ पे आप अगर देखें या यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे आपको कैसे मतलब कि सामाजिक विज्ञान सिर्फ लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना सामाजिक विज्ञान, यानी कि सामाजिक विज्ञान से 80 नंबर। अब 80 में आपको चारों सब्जेक्ट होगा, बात को समझिए। अब अगर नहीं होता तो यहाँ पे वो लिख सकता था हिस्ट्री आपको अलग पढ़ना, जैसे कि अभी आप 11-12 में देखिए, 11-12 के अगर हम दिखाते हैं पीजीटी के लिए, है ना, क्यों यहाँ पे इन लोग का क्लियर कर दिया, देखिए इन लोग का कितना अच्छा से लिखा हुआ है। देखिए अगर आप देखें यहाँ पे इतिहास अलग किया, इतिहास अलग कहने का मतलब 80 नंबर का इतिहास पूछा जाएगा। राजनीतिक शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र, यहाँ से उन लोग का सिर्फ 80 नंबर किया जाएगा। तो हो सके हम लोग का भी ऐसा साफ अगर कर देता तो हम लोग, लग रहा था जैसे मेरे कहने से शायद चेंज हो जाए, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़े, वो तो मेरे लिए भी अच्छा होता, आप सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हर विषय के लिए कंप्यूटर साइंस से जो भी हो 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप बाकी देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में मतलब डाल देंगे टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या शायद ये आपको वेबसाइट पे मिल ही गया होगा सबको। चलिए अब थोड़ा सा अगर हम बात कर ले, अगर आप टीजीटी या पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आइए चलिए, अगर आप टीजीटी या पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपका टीजीटी या पीजीटी हो, जो भी हो, ठीक है, उसके लिए क्या है कि आपको 9 से लेके, ठीक है, 9 से लेकर 9 to 12 तक का चैप्टर वाइज, ठीक है, एमसीक्यू, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, मैराथन वीडियो टाइप का भी डाला हुआ है, जाकर प्ले लिस्ट से चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए आवश्यक है, चाहे पीजी लेवल में हो या टीजीटी के लिए हो, तो ये इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हर एक चैप्टर से कम आपको 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको 40-50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एक चैप्टर से। ठीक है, तो इसका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आपका ये तो 9th क्लास का हो गया, आप देख सकते हैं, ये आपका पीजीटी के लिए हो गया। ठीक है, क्लास 11 हर चैप्टर से आपको 40-50 क्वेश्चन चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, आंसर लगा हुआ होगा। अगर आपका आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, वो नंबर है 9142-650-549। ठीक है, यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पूरा बुक पढ़ के एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो उसको समझिएगा। ठीक है, तो कम तैयारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब 9 से लेकर 12 तक का पूरा एमसीक्यू के रूप में मिलेगा, याद रखिएगा 9 to 12 यहाँ तक आपको पूरा एमसीक्यू में मिलेगा। ठीक है, एमसीक्यू टाइप का मिलेगा, पूरा आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।